हाथ फैला के गले मिलना ये बराबर का अभिवादन है। 55 से 65 साल कितना मतलब मैक्सिमम टाइम कांग्रेस ने राज किया और 12 साल में ही बौखला गए, तो ये कैसे मतलब झेलेंगे अगर 50 साल भी राज नहीं करना पड़ता है इनको। वंदे मातरम में डुलने बुलने की होड़ लगी है। जब यहां से राहुल गांधी जी गायब होते थे, हम लोग कहते थे कि राहुल के अच्छे दिन आने वाले हैं, राहुल गांधी इटली जाने वाले हैं, और राहुल गांधी जी इटली जाते थे। कह रहे हैं वो भी तो बौखलाए हुए, कह रहे हैं कि मोदी जी ने पूरी जवानी खा ली और फिर योगी जी आगे बैठे, फिर बुढ़ापा भी जा रहा है, तो क्या करें, वो भी बौखलाए हुए। ये ना देखिए, उन्हें शामिल हो जाना चाहिए, और क्या करें। नमस्कार दोस्तों, तो मेरे साथ हैं डॉक्टर AP सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। और दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी ने विदेश नीति समझाई है, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। विदेश नीति समझाने का जो तौर तरीका है, उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। किस तरीके से वो बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं, और लगातार और 80वें साल का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसकी एक बार मैं आपको बधाई दूंगा। और उसमें वंदे मातरम को पहली बार लाल किले से गाएगा। उन सब बातों पे चर्चा करते हैं। विदेश नीति हाथ फैला के मतलब गले लग के करें, कौन सी विदेश नीति, जरा बताइए सब कैसे। देखिए, हमारे अनादिकाल से ये बोला जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है, प्रयोग किया जाता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्यार का पढ़े सु पंडित होए। ढाई आखर प्यार का पढ़े सु, जो पंडित नहीं वो भी पंडित हो जाता है। इसका मतलब प्यार की परिभाषा बताई गई। हाथ फैला के गले मिलना ये बराबर का अभिवादन है, बराबर का संवाद है, बराबर का प्यार है। जब आप हाथ फैलाएंगे, दूसरा भी हाथ बांधे नहीं रहेगा, वो भी बराबर फैलाएगा। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया के राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं प्यार से, तो इस सम्मान इस भारत देश के 145 करोड़ लोगों का है, जिसमें सभी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग शामिल हैं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में मिलते हैं, तो वो सम्मान अमेरिका में रहने वाले एनआरआई, करोड़ों एनआरआईओं का है, और उस सम्मान को पूरा करना चाहिए। विदेश नीति मिलने जुलने से बनती है। पाकिस्तान तक को करारी मुंह की खानी पड़ती है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मां के जन्मदिन पर पहुंचते हैं, उनके लिए पहुंचते हैं। पाकिस्तान को मुंह की करारी खानी पड़ती है जब पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ बाहें में बाहें डाल के घूमती हैं विदेशों में, तो दुनिया दंग रह जाती है कि भारत का क्या अजूबा है। दुनिया दंग रह जाती है जब भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका आज हम 16 अगस्त को पुण्यतिथि मना रहे हैं, उस पुण्यतिथि के अवसर पर अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करूं, तो उन्होंने भी सद्भावना बस चलाई, सद्भावना ट्रेन चलाई। ये विदेश नीति का परिणाम है। जवाहरलाल नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, सब ने अपने अपने हिसाब से विदेश नीति को कटिबद्ध करके रखा। और स्वयं आदरणीय राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी विदेश नीति के बहुत अच्छे एक्सपर्ट थे और उसको चलाते थे, देखते थे। लेकिन कभी भी राजीव गांधी जी ने ऐसे खड़े होकर ड्रामेबाजी नहीं की है। ऐसे खड़े होकर स्टेज पर इस तरह से देश के प्रधानमंत्री, जो एक संवैधानिक पद पर बैठा, छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी आएंगे जाएंगे, कितने आएंगे कितने चले जाएंगे, प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद होता है। नाम बदलते हैं, पद पद रहता है, और उस पद की गरिमा देश की गरिमा होती है, राष्ट्र की गरिमा होती है। आप किसी स्टेज पर इस तरह से मजाक के लहजे में, कॉमेडियन के रोल में आप राहुल गांधी जी को ऐसा करते देखते हैं। अरे आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, जितनी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री है उससे कहीं जिम्मेदारी ज्यादा आपकी है, लीडर ऑफ अपोजिशन की है। चाहे विदेश नीति हो, चाहे अर्थ नीति हो, चाहे संचार नीति हो, चाहे चिकित्सा नीति हो, चाहे रोजगार का विषय हो, चाहे सुरक्षा का विषय हो, चाहे संविधान का विषय हो, चाहे देश की एकता अखंडता का मामला हो, आपकी भी बराबर की जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को आपको निभाना चाहिए, निभाना पड़ेगा उस जिम्मेदारी को आपको। अगर नहीं निभाते हैं तो वो भी गलत है। तो संदीप दीक्षित ने मेलोनी का नाम नहीं लिया, उसने मेलोनी का नाम लेके कह रहे हैं कि मेलोनी समझ लिया क्या, मतलब ये वहाँ भी वो भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मतलब ऐसे ओहदे पे ऐसे उनकी मां शीला दीक्षित रही है 3 बार। संदीप दीक्षित में जैसी मां थी उनकी, 3 बार चीफ मिनिस्टर रही। चीफ मिनिस्टर रहते शीला दीक्षित जी ने हरियाणा से पानी कैसे आता है दिल्ली में, पंजाब से पानी कैसे आता है दिल्ली में, हिमाचल से बिजली कैसे आती है,
उत्तर प्रदेश के साथ कैसे संबंध रखे जाते हैं, राजस्थान से कैसे संबंध रखे जाते हैं, बॉर्डर्स कैसे दिल्ली के रखे जाते हैं, शीला दीक्षित ने अपने जीवन काल में बहुत अच्छी तरह समझा है। संदीप दीक्षित जी ने, उन्हें इस बात का अनुभव नहीं है। इस बात का अगर अनुभव होता, उन्हें अपनी पूज्य माता जी का अनुभव होता, तो निश्चित तौर पर वो ऐसा बयान नहीं देते। अगर उन्हें अपने कांग्रेस की इंदिरा जी का, राजीव जी का ध्यान होता, तो वो ऐसे बयान नहीं देते। ये नीतियां हैं, चाहे विदेश नीति हो, कोई भी नीति हो, सबको संभाल के चलना होता है। मजाक बनाने की होड़ लगी है, प्रतिस्पर्धा की होड़ लगी हुई है, कॉमेडी करने की होड़ लगी हुई है, वंदे मातरम में डुलने बुलने की होड़ लगी है, राष्ट्रगान सुनने में असहज होने की होड़ लगी है, वंदे मातरम गीत हो रहा तो बॉडी लैंग्वेज को हिलाने डुलाने की होड़ लगी है, जिससे दिखा सके हमारे लिए वंदे मातरम का सम्मान नहीं है, हमारे लिए राष्ट्रगान का सम्मान नहीं है। अरे जो वंदे मातरम का सम्मान नहीं करेगा, राष्ट्र का सम्मान नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं करेगा, संविधान का सम्मान नहीं करेगा, लोकसभा का सम्मान नहीं करेगा, राज्यसभा का सम्मान नहीं करेगा, वो क्या सम्मान कर पाएगा देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता? और फिर कहेंगे कि ये मोदी का अपमान देश का अपमान नहीं है। अब ये देश का अपमान नहीं है। देखिए, लाल किले पर 15 अगस्त का 80वां ये था हमारा स्वतंत्रता दिवस, 80 वर्ष हमें हो गए। क्या मोदी जी की लाल किला बपौती है क्या? पूरे जिंदगी भर, जीवन भर मोदी जी लाल किले पे झंडा फहराते हैं। लाल किला बना रहेगा। 80 वर्षों का गवाह है लाल किला। 80 वर्षों से लगातार वहां राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता रहा है, गर्व के साथ, गौरव के साथ। लेकिन वहां विपक्ष का लगातार ना जाना, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा हो राहुल गांधी जी, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो राज्यसभा खड़गे जी, इनका वहां ना जाना देश के नहीं मिलता, पीछे बैठा देश के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लाल किला भी जाते हैं और अपने सुप्रीम कोर्ट में भी झंडा फहराते हैं। ये राष्ट्र की भावना है, ये राष्ट्र ध्वज की भावना है। हमारा राष्ट्र ध्वज केवल केसरिया, श्वेत और हरा कपड़ा नहीं है, एक डंडे पर फंसा हुआ कपड़ा नहीं है। वो हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की, सर्वधर्म समभाव की, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, व्यापारी, प्रतिष्ठान वाला, पत्रकार, वकील, नेता, जज, उद्योगपति, महिला, पुरुष, किन्नर, सबके सम्मान की बात करता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इसीलिए उसमें तीलियां हैं जो संघीय ढांचे को एक साथ बांधे रखती हैं, एक साथ जोड़े रखती हैं, एक साथ चलाए रखती हैं। ऊपर का केसरिया हमें केसरिया, त्याग, बलिदान, तपस्या की याद दिलाता है। श्वेत रंग का बीच में निशान कपड़ा हमें याद दिलाता है, वो केवल सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो हमारी श्वेत क्रांति, हमारी स्वच्छता, हमारी सफाई को ध्यान दिलाता है। नीचे का हरे रंग का कपड़ा हमारी हरित क्रांति को जीवंत करता है, किसानों को जीवंत करता है, ज्वलंत करता है, साग सब्जी, हरियाली, खेत खलिहान को जीवित करता है और कहता है जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, सुखी रहेगा अगर किसान तभी बनेगा देश महान। ये हमारा हरा रंग का रंग झंडे में बताता है कि हम किसानों के लिए, हम सर्वहारा वर्ग के लिए, हम देश की रीढ़ के लिए, किसान के लिए कितना समर्पित है और कितना आत्मर्पित है। बताइए, 80 साल लग गए वंदे मातरम को गाने के लिए गीत। हाँ, ये लाल किले से ये आप सही कह रहे हैं। संसद में भी पहली बार गाया गया, संसद में भी उसके 6 अंतरा पहली बार गाए गए, लाल किला से भी पहली बार गाया गया। पहली बार कानून बन पाया है कि अगर आप वंदे मातरम गीत का अपमान करेंगे तो आप पर संज्ञेय अपराध दर्ज होगा। आपकी बॉडी, आपका शरीर, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका जुबान, इन तीनों तरह से आपको वंदे मातरम को गाना होगा, सम्मान देना होगा, रीति रिवाज परंपरा के अनुसार चलना होगा। और आप उस पर अगर नहीं चल पाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। राष्ट्र ध्वज का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान, वंदे मातरम का सम्मान, सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल अदालतों का सम्मान और हमारे संविधान का सम्मान बराबर दृष्टि से देखा जाता है। सोनिया गांधी तो असहज नजर आई, कल देखा आपने किस? सोनिया गांधी जी असहज नजर आई, 3 पंक्तियों में। वो क्या क्यों नजर आई? उनके तो पुत्र की क्या बात कहूं। अब उन्होंने विदेश नीति में मजाक बना दी।
सोनिया गांधी का मायका कहाँ? इटली। अगर इटली में मेलोनी से मिलते हैं देश के प्रधानमंत्री, तो इटली क्या हुई? ननिहाल राहुल गांधी की। नानी कहाँ रहती? इटली में। मामा कहाँ रहते हैं? इटली में। मामी कहाँ रहती? इटली में। हर बच्चा भी अपनी ननिहाल को हम और आप भी बहुत प्यार करते हैं। राहुल गांधी जी ने अपनी ननिहाल का भी सम्मान नहीं किया। सोनिया गांधी जी ने अपने मैके का भी सम्मान नहीं होने दिया। यही कह देते विदेश नीति और जगह की पता नहीं कैसी है, मेरे इटली की विदेश नीति अच्छी है, मेरा इटली ननिहाल है। जब यहां से राहुल गांधी जी गायब होते थे, हम लोग कहते थे कि राहुल के अच्छे दिन आने वाले हैं, राहुल गांधी इटली जाने वाले हैं, और राहुल गांधी जी इटली जाते थे। तो अपने ननिहाल का भी नहीं हुआ, अरे मेलोनी का भी नहीं हुआ, चॉकलेट के नाम से बोला गया, अपने नानी का भी नहीं हुआ, अपने नाना का भी नहीं हुआ, अपने मामा का भी नहीं हुआ। ननिहाल की धरती तो बहुत कीमती होती है, और बच्चे भांजे भांजी मामा को बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन उन्हें विदेश नीति के माध्यम से मजाक बना के अपने ननिहाल की भी, अपने मौसा मौसी की भी, सबकी राहुल गांधी ने बेइज्जती की है, जो कि ठीक नहीं है। सदन भी देखिए नहीं चलने दिया गया, किस तरीके से FCRA के ऊपर विवाद JPC में ले जाया गया उसको पास कराने के लिए, और ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, और बार बार भगोड़ा बोलना, और कहीं बहुत खुंदस है, कभी कहते हैं कि युवा मारेंगे, जैन जी उखाड़ फेंकेगा, कहीं ना कहीं ये कुंठा क्या कहला रही है राहुल गांधी की? क्या है? देखिए, सरकार का थोड़ी सी चूक है जैन जी के मामले में, उन्हें समय पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसे भगोड़ा बोला जाए, माँ की जो स्वर्गवासी है उनकी गाली दी जाए, अपमान किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री हैं, देश के केंद्रीय मंत्री थे, मानव संसाधन मंत्री थे, उनकी बेटी को गाली दी जाए, यह भी कहीं से किसी तरह से भी उचित और सही संवाद नहीं लगता है। कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। राहुल गांधी जी अब फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, उन्हें अपना सलाहकार बदलने चाहिए। जो नौटंकी टाइप होता है, जो रोमांचकारी होता है, असरानी जैसे कलाकार होते हैं, हास्य कलाकार होते हैं, वो मंच लीडर ऑफ अपोजिशन का नहीं है। हास्य कर लें, लेकिन एक लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी है, एक गरिमा है, एक गौरव है, एक गर्व है। उस गौरव और गर्व की मान्यता उसको रखना चाहिए। अगर उसको आप नहीं रख पाते हैं, वो देश के लिए गलत है, समाज के लिए गलत है, राष्ट्र के लिए गलत है, हिंदुस्तान के लिए गलत है, भारत की एकात्मता के लिए गलत है। बेशक कांग्रेस ने 14 अगस्त जो अभी मनाई है, परसों, विभाजन की विभीषिका के दर्द को झेला है। विभाजन की विभीषिका में लाखों लोग का वध हुआ, हत्या हुई, मारे गए, उस दर्द को देखा, और जिस तरह से धार्मिक बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, वो आज भी गलत है, आज भी सिद्ध हो रहा है। पद की लड़ाई थी, प्रधानमंत्री पद की बात थी, यहां पर गांधी जी चूके, और गांधी जी के स्वार्थपरता की भावना थी, जिसकी वजह से विभाजन की विभीषिका को भारत ने झेला, और भारत और पाकिस्तान का राजनीतिक बंटवारा हुआ, और जो बंटवारा करोड़ों लोगों के जीवन का बर्बाद करने का सहारा बना, लाखों लोगों की मौत का नरसंहार का सहारा बना, और कितने लोग बर्बाद हुए उसमें। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि 55 से 65 साल कितना मतलब मैक्सिमम टाइम कांग्रेस ने राज किया, और 12 साल में ही बौखला गए, तो ये कैसे मतलब झेलेंगे अगर 50 साल भी राज नहीं करना पड़ता है इनको? देखिए, बौखलाहट है, लेकिन कोई बात नहीं। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चाहिए। आज राहुल गांधी जी को ये दोहा याद करना चाहिए कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चाहिए। आपत्ति उन पे आई हुई है, उन्हें अपने धीरज की परीक्षा करनी चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं की परीक्षा करनी चाहिए, अपने परिवार की परीक्षा लेनी चाहिए। जनता के लिए हास्यास्पद ना बने। उनकी बहुत गरिमा है देश में, उनका बहुत सम्मान है। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टियों में से रही है, मानी जाती है, जानी जाती है, समझी जाती है, लेकिन अगर उसकी गरिमा को खत्म कर देंगे तो ये मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू, इंदिरा गांधी, PV नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल, चौधरी चरण सिंह, इन सब की गरिमा को खत्म कर देंगे। हमारे देश में प्रधानमंत्रियों की बहुत लंबी श्रृंखला रही है। कह रहे हैं वो भी तो बौखलाए हुए, कह रहे हैं कि मोदी जी ने पूरी जवानी खा ली और फिर योगी जी आगे बैठे हैं, फिर बुढ़ापा भी जा रहा है, तो क्या करें, वो भी बौखलाए हुए। ये ना देखिए, उन्हें शामिल हो जाना चाहिए, और क्या करें। अगर उन्हें इतनी सत्ता की बात है तो ऐसा तो नहीं भाजपा ने दरवाजे बंद किए हैं।
भाजपा जब उनके मित्र सिंधिया जी को शामिल कर सकती है, भाजपा जब उनके जितेंद्र प्रसाद जी बहुत अच्छे मित्र उनको शामिल कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी जब शुभेंदु अधिकारी को शामिल कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी जब शर्मा असम के उनको शामिल कर सकती है, जब भारतीय जनता पार्टी सबको शामिल कर सकती है तो राहुल गांधी जी को क्यों मना करेगी। राहुल गांधी जी त्यागी परिवार से आए हैं। निश्चित तौर पर मैं प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से कहूंगा कि उन्हें अगर शामिल होते हैं तो उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाए, केंद्रीय मंत्री बनाए। विपक्ष जरूरी थोड़ी है कि विपक्ष हो ही, ये कहाँ लिखा है विपक्ष हो, ये कहाँ लिखा है विरोध होना चाहिए, ये कहाँ लिखा है बुराई होनी चाहिए, ये कहाँ लिखा आलोचना होनी चाहिए। अगर उन्हें इतना आतुर हैं, आकांक्षा उनके है तो वो शामिल हो जाएं, भारतीय जनता में शामिल हो जाए। मेरा ये दावा है अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया जाएगा और मोदी जी और अमित शाह उन्हें साथ लेके घुमाएंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, बौखलाने के बजाय उलझुल बयानबाजी और हरकत करने के बजाय ये सलाह दी है डॉक्टर साहब ने कि अच्छा है कि वो शामिल हो जाएं, बीजेपी में वेलकम है। बाकी आप कैसे देख रहे हैं अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।